अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं स्किन से। स्किन जो है हमारी बॉडी का जो 16% हमारा बॉडी वेट है ना, वो स्किन पे मुश्तमिल होता है। और ये जो स्किन है, स्किन के बारे में आप ये कह सकते हैं ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो स्किन से स्टार्ट करते हैं। स्किन में क्या होती है, 3 किस्म की लेयर होती है। द स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर डर्मिस जिसमें स्पेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स आता है, और थर्ड लेयर है सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्टार्ट करते हैं स्किन के डायग्राम से। इसमें ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें कई किस्म के जिसको कहते हैं ना लेयर्स होती हैं, जिसे परत कहते हैं आमतौर पे। ये पहली लेयर आती है होर्नी लेयर। होर्नी लेयर जिसको कहते हैं कर्निया, और ये सेलुलर लेयर, ये दोनों इस लेयर में शामिल होती है। ये क्या करती हैं, इसमें कैराटीन जो होती है प्रोटीन से बनी हुई होती है, जो जिल्द को मजबूती और पानी से क्या करती है, महफूज रखती है ये लेयर। अब बात करते हैं डर्मिस की। ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं, और जिसको कहते हैं स्वीट ग्लैंड्स, ये स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्वीट ग्लैंड्स के अलावा हेयर फॉलिकल्स इधर मौजूद होते हैं ये। और ये क्या करती है, ये जिल्द की जो स्किन की हमारी जो लचक है, इलास्टिसिटी है, और जो ताकत है उसको प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू या एडिपोस टिश्यू की बात करें, जिसे कहते हैं चर्बी जिसे कहते हैं। ये वो वाले टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जिस्म को गर्मी और सर्दी से महफूज रखती है। ये जगह इस लिहाज से ये जिल्द में ना, ये स्किन में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसे कि हेयर शाफ्ट होता है। जैसे ये हेयर शाफ्ट क्या कहता है, ये बालों का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो जिल्द से बाहर होते हैं, उसे कहते हैं हेयर शाफ्ट। और बालों का जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, जिल्द में मौजूद होती हैं, और ये तंग तह जिसमें बाल बढ़ते हैं उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। फिर आप स्वीट ग्लैंड की बात करो तो स्वीट ग्लैंड में क्या होता है, जहाँ जिसे कहते हैं ना पसीना खारिज करने वाली गदूद, जो जिस्म को ठंडा रखती है, उसे कहते हैं स्वीट ग्लैंड। फिर ये जो स्पीशियस ग्लैंड, स्पीशियस ग्लैंड में ये कह सकते हैं जो तेल खारिज करने वाली, जो जिल्द को नरम और लचकदार या इलास्टिक बनाती है, उसे कहते हैं स्पीशियस ग्लैंड्स। फिर अगर आप बात करें इन नर्व्स की, नर्व्स क्या करती हैं, ये स्किन को महसूस करने यानी उसको फील करवाते हैं, और रिस्पॉन्स जो शो करती हैं वो नर्व्स करवाती हैं। ब्लड वेसल्स की आप कलेक्टिवली बात करें तो ये स्किन को खून फ्राहम करती है, और कुछ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्राहम कर देती है। और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम्स भी आते हैं, वास्कुलर लिम्फेटिक कैपिलरी बेड इन सुपरफिशियल डर्मिस। इसमें आप ये कह सकते हो कि ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम, ये जिस्म से जो इजाफी सेल्स होते हैं ना, उनको खारिज करने में मदद करते हैं। तो ये क्विक रिव्यू, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। फिर आगे हम बात करते हैं कोल्ड स्पा के बारे में। कोल्ड स्पा क्या होता है, कोल्ड स्पा जो स्किन को असेस करने के लिए ये एक ऐसी गाइडलाइन है, जब भी पेशेंट आपको आके बताता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसके लिए हमें गाइडलाइन चाहिए, ताकि हम जो क्लाइंट्स हैं ना, क्विकली इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकें। तो ये क्या है, कोल्ड स्पा mnemonic as guideline to collect needed information for each symptoms the client shares. The following questions help elicit important information. इसमें क्या है, निमोनिक आता है करेक्टर। करेक्टर आप ये कह सकते हैं डिस्क्राइब करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को, फीलिंग को, अपीयरेंस को, साउंड को और स्मेल को। इसमें करेक्टर में क्या आता है कि आपने डिस्क्राइब किया साइन सिम्टम्स, जो वो महसूस कर रहा था, जो वो जाहिर कर रहा था, जो आवाज़ आ रही थी, और स्मेल किस किस्म की है। इस किस्म के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो करेक्टर में आते हैं। फिर आते हैं ऑनसेट। ऑनसेट से मुराद है व्हेन डिड इट बिगिन, यानी कब से शुरू है ये। लोकेशन, वेयर इज इट, डज इट रेडिएट, डज इट अकर एनीवेयर एल्स, यानी लोकेशन में कहता है ये है किधर, क्या ये इस जगह से आगे फैली है, और इसके अलावा ये और कौन कौन सी जगह पे ये जो मसला है ये पाया जा रहा है।
ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, डज इट रीअकर, यानी अगर ये मसला आपको है ये कितने अरसे तक रहता है और अगर थोड़े अरसे तक रह के ख़त्म हो जाता है तो दोबारा कब होता है ये। सीवियरिटी, हाउ बैड इज इट, यानी कितना बुरा है ये कि इसकी शिद्दत क्या है, ये आप पूछते हैं। पैटर्न, पैटर्न व्हाट मेक्स इट बेटर और वर्स, यानी कौन सा चीज है जो कि इसको ज्यादा बेटर बनाती है या वर्स बना देती है। एसोसिएटेड फैक्टर की बात की जाए, व्हाट अदर सिम्टम्स अकर विद इट, डस हाउ डज इट अफेक्ट यू, इसमें आप कहते हैं कि पैटर्न में आप बताते हैं कि ये ज्यादा शिद्दत इसने एख्तियार की है या ये ठीक हो गया, ठीक है। और ये एसोसिएटेड फैक्टर में कहता है कि कौन से दूसरे सिम्टम्स है जो इसके साथ होते हैं और किस वजह से ये इफेक्ट होता है और किस तरह ये आपको इफेक्ट कर सकता है। तो कोल्ड स्पा में आपने क्या नमूने सीखा, सी से करैक्टर, ओ से ऑनसेट, एल से लोकेशन, डी से ड्यूरेशन, एस फॉर सीवियरिटी, पी फॉर पैटर्न और ए से एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये नमूनिक हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जब भी हम स्किन का कोई सस्पेक्टेड लेजन है तो उसके लिए हम एक नमूनिक यूज करते हैं जिसे कहते हैं ABCD। ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हो स्किन के जो भी आपको लेजन्स नजर आते हैं। आप इसमें ये कह सकते हो ये आपने ये मेलानोमा है और ये बिनाइन नेविस है, ठीक है, ये भी मेलानोमा है, ये भी बिनाइन नेविस। तो इसके लिए नमूने यूज करते हैं वो ये है एसिमेट्री, ए फॉर एसिमेट्री, एसिमेट्री ऑफ वन साइड ऑफ मोल कंपेयर टू दी अदर, यानी इसमें क्या है सिमेट्रिकल नहीं होते। ये देखें आप जब इसकी ये चीजें देखते हो ये कहीं से अंदर की तरफ हुआ है तो यानी कि सिमेट्रिकल नहीं ये चीजें आ रही। फिर बी से बॉर्डर, बॉर्डर इरेगुलरिटी स्पेशली इफ रेग्ड, नोच्ड और ब्लड। तो ये देखें इरेगुलरिटी है बॉर्डर की और बॉर्डर की ज्यादा स्पेशली ये रेग्ड होता है, नोच्ड होता है और ब्लड होता है। अब आप देखें डायमीटर क्यों, सी से क्या है कलर वेरिएशंस, ये कलर वेरिएशंस की तरफ चलते हैं। कलर वेरिएशन में वो कहता है मोर देन 2 कलर स्पेशली ब्लू, ब्लैक, वाइट और लॉस ऑफ पिगमेंट ड्यू टू रिग्रेशन और रेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू अबनॉर्मल सेल्स। इसमें वो कहता है ये जो कलर है आपने ये कलर देखा है इसमें ये देखें एक ब्लैक कलर है और ब्लू कलर है, मतलब ये कलर एक जैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो क्या होता है इसका जो पिगमेंट होता है रिग्रेशन की वजह से लॉस हुआ होता है। अगर रेड होता है तो वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को शो करता है, यानी मोर देन 2 कलर पाए जाते हैं। और डी की बात करें तो डी से मुराद है डायामीटर, ये 6 mm से ज्यादा होगा तो क्या होगा डायामीटर अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ पेंसिल इरेजर, यानी पेंसिल इरेजर के साइज के जितने होते हैं। ये देखें ये आप देख रहे हो ये 6 mm से ज्यादा का है। अब ए भी हो गया, ए फॉर एसिमेट्री, बी फॉर बॉर्डर, सी से कलर वेरिएशन, डी से डायामीटर, तो ये ई रह गया। ई से मुराद है इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मीन ऑन चेंजिंग रैपिडली इन साइंस, सिम्टम्स और मॉर्फोलॉजी। अब आप देखते हो कि उसके साइंस, सिम्टम्स और मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर्स में कैसी चेंज आई है। तो वो ऐसी आई है एलिवेटेड होती है, ये बाहर को की तरफ निकला हुआ है। फॉर्म टू पाल्पेशन, यानी जब आप हाथ लगाते हैं पाल्पेट करते हैं तो उसको पेन फील होती है, टच फीलिंग में पेन होती है। ग्रोइंग प्रोग्रेसिवली ओवर सेवरल वीक, यानी दिन ब दिन तादाद में ज्यादा होते जाते हैं या बाहर की तरफ ज्यादा उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो ये था इवॉल्विंग। प्रेपरेशन ऑफ द क्लाइंट, इसमें क्योंकि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगे हैं स्किन की तो इसमें हम अब प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाना है पेशेंट को, फिर आपने क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। आपने क्या करनी है हाइजीन परफॉर्म करनी है, क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है प्राइवेसी। Preparation of the client, inquire if the client has any history of the following, आप क्लाइंट से पूछते हैं कोई सी भी किस्म की हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछते हो पेन और इचिंग, यानी दर्द या खारिश
के बारे में, स्प्रेड ऑफ लेयन जख्मों का फैलना, ब्रूसिस मीन दान, एब्रेशंस छट्टे जिसको कहते हैं, पिगमेंटेड स्पॉट्स ये रंगदार धब्बे, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद स्किन प्रॉब्लम जिल्द की या स्किन की बीमारियों के साथ पहला जो एक्सपीरियंस आपका रह चुका हुआ है, फैमिली हिस्ट्री यानी जो फैमिली है उनका जो पास्ट है प्रीवियस उनके क्या डिसीज रह चुकी हैं, रिलेटेड सिस्टमेटिक यानी निज़ामी हालात आते हैं वो, यूज़ ऑफ मेडिकेशंस अद्वियात का इस्तेमाल कौन क्या कर रहे हैं, लोशंस कौन से लोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, होम रेडी घरेलू टोटके या इलाज, एक्सेसिव ड्राई और मॉइस्ट फील टू स्किन, जब आप स्किन को टच वगैरह करते हैं या फील तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ड्राई है या उसमें से नमी महसूस कर रहे हैं आप, स्ट्रेस तनाव, कोई ऑक्यूपेशन यानी क्या काम करते हैं आप, कॉन्टैक्ट विद एलर्जेंस मेटल या पेंट, किसी किस्म के एलर्जन के साथ आपका राब्ता तो नहीं है जैसे धात या पेंट, हाउसिंग रहाइश कहाँ रहते हैं, इक्विपमेंट्स अब आप रेडी करने लगे हैं, एग्जामिनेशन लाइट आपने प्रिपेयर करनी है, पेन लाइट आपने देखने के लिए यूज करना है, मिरर फॉर क्लाइंट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, मैग्नीफाइंग ग्लास, सेंटीमीटर रूलर, ग्लव्स और गाउन। असेसमेंट अब आप स्किन की स्टार्ट करते थे, ऐसे स्टार्ट करने से सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शंस में आप देखते हो जनरल स्किन कलरेशन के बारे में, जनरल स्किन कलरेशन के बारे में आप ये देखते हैं कि जो उसका स्किन कलर है वो कैसा है। इवनली कलर्ड स्किन से आप ये कह सकते हो जो स्किन का है ना वो यकसा यानी एक जैसा स्किन का कलर है। अब नॉर्मल फाइंडिंग में पेलर से मुराद पीलापन, साइनोसिस से मुराद जो नीलापन होता है ना, जॉन्डिस यानी जो स्किन का कलर जर्दी लाइक हो जाता है, एरिदीमा में उसका जो कलर है वो सुर्खपन हो जाता है, विटिलिगो यानी विटिलिगो होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्किन का इवेंटली कलर आप देखते हो ना वो तो इवेंटली नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे कोई पेलर, साइनोस, जॉन्डिस यानी जर्द रंग का या रेड रंग का या विटिलिगो, इन लोगों में से कोई भी अबनॉर्मलिटी वो आपने मेंशन करना है। सबसे पहले हम स्किन का कलर देखते हैं, फिर हम देखते हैं स्किन इंटेग्रिटी यानी स्किन इंटेग्रिटी से मुराद स्किन इंटैक्ट है, उसमें आप देखते हैं कि कहीं ब्रेकडाउन्स तो नहीं, अगर ब्रेकडाउन्स होते हैं तो आप वो आप लिख लेते हैं। लयन कोई जख्म तो नहीं है, जैसे जख्म में आप ये कहते हो कि नॉर्मल फाइंडिंग में स्मूथ सी स्किन हो गई, स्ट्रेच मार्क्स स्ट्राइप प्रेजेंट होंगे, फ्रैकल्स भी हो सकते हैं, मोल्स भी हो सकते हैं, कोई बर्ड मार्क, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना ये नॉर्मल फाइंडिंग भी होते हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते ये फ्रैकल्स पड़े हुए हैं, ओ माय गॉड ये तो एबनॉर्मल है, नहीं, आपने फ्रैकल्स को भी नॉर्मल में लेना है। कोई भी मोल और बर्थ मार्क हो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। फिर आप देखते हो को अबनॉर्मल फाइंडिंग में आप देखते हो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयन को, प्राइमरी और सेकेंडरी लेयन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन आपने कर ली, तो इंस्पेक्शन में आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक तो स्किन का कलर, इंटेग्रिटी और लेयन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचर और मॉइस्चर के बारे में। टेक्सचर और मॉइस्ट, स्मूथ और इवन, नॉर्मल फाइंडिंग, रफ, फ्लैकी, ड्राई, इचिंग स्किन। तो अगर फ्लैकी किस्म की ड्राई या इची स्किन हो तो ये अब नॉर्मलिटी में आती है। फिर हम ये जो देखें ये पाल्मर सरफेस है और ये नीचे वाला हिस्सा है ना ये है डोर्सल सरफेस। इस सरफेस से हम पेशेंट की जो स्किन है ना उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर ये वार्म हो, नॉर्मल हो तो इट्स नॉर्मल फाइंडिंग। अगर आप ये कोल्ड हो यानी कोल्ड accompany shock on hypertension and very warm indicate febrile। अब आप ये नहीं सकते पेशेंट बस गर्म है तो आप इसको कह रहे हैं नहीं 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 इसको बुखार है, बुखार नहीं है, जब बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है तब आप इसको फेब्राइल में लेते हैं। बास ये जो स्किन का जो टेम्परेचर है आमतौर पर वार्म ही होता है। फिर मोबिलिटी एंड टर्गर, यूज 2 fingers gently pinch the skin on the sternum or under the clavicle। टर्गर रेफर स्किन इलास्टिसिटी, आप इसमें देखते हो कि जब आप 2 उंगलियों की मदद से आप जो स्किन है उसको पिंच करते हो स्टर्नम वाली साइड से या क्लेविकुलर वाली साइड से, तो आप चेक करते हैं स्किन की टारगेट। फिर जो टारगेट होता है ये स्किन की इलास्टिसिटी को शो करता है। तो मोबिलिटी
रेफर हाउ easily skin can pinch and easily turn to the original position। तो आप ये कहते हो जब आपने 2 उंगलियों की मदद से स्किन को ऊपर की तरफ उठाया, जब उठाया ना तो वो कैसे इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाती है, ये होती है उसकी मोबिलिटी। टर्गिडिटी होती है कि जो टारगेट है ना वो चेक करते हैं डिहाइड्रेशन के लेवल को। मोबिलिटी आप चेक करते हो एडिमा को चेक करने के लिए, टारगेट आप चेक करते हो मोबिलिटी आप चेक करते हो एडिमा को चेक करने के लिए, टारगेट आप चेक करते हो डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए। अगर मोबिलिटी डिक्रीज हो जब वो एडिमा में होता है, अगर डिक्रीज टारगेट हो तो वो होती है डिहाइड्रेशन में। तो ये होती है पाल्पेशन में आपने क्या देखा, टेक्सचर देखा, उसका टेम्परेचर देखा, मोबिलिटी और टारगेट देखा। अब आगे देखते हैं आपने क्या की स्किन की असेसमेंट किए तो आपने डिटेक्ट किया एडिमा को। एडिमा को आप कैसे डिटेक्ट करते हो, आपने ये जो थंब है या अपनी ये फिंगर है उसको क्या करते हो, ये जो स्किन है ना उसको प्रेस कर देते हो नीचे की तरफ। ये आप कौन सी स्किन पे करते हो, या तो आप फीट पे करते हो या आप एंकल पे करते हो। एडिमा को चेक करने के लिए आप कहाँ देखते हैं, या तो फीट को देखोगे या एंकल को देखोगे। तो इसमें ये इसके ग्रेडिंग स्केल्स फॉर ग्रेडिंग एडिमा बने हुए हैं। इसमें आप क्या करते हो, ये इसमें को आपने प्रेस किया, जब आपने प्रेस किया ना ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, तो ये इसके ग्रेडिंग बने हुए हैं। स्किन रिबाउंड्स का मतलब है कि स्किन जोन सी है ना दोबारा अपनी जो पोजीशन है ना उधर आ जाती है। लेकिन अगर जो स्किन है उसमें किसी किस्म का जिसको कहते हैं ना घड़ा बन जाना, तो ये इसमें अगर 2 mm का घड़ा बनता है तो ये क्या है +1 यानी ग्रेड 1 है, 1+ है। अगर 4 mm का बनता है ये 2+ है, अगर 6 mm का बनता है ये 3+ है, अगर 8 mm का बनता है तो ये 4+ है। तो अब नॉर्मल फाइंडिंग में एडेंटेशन ऑन द स्किन यानी जो स्किन में है उसमें एडेंटेशन हो जाती है यानी गरा वगैरह बन जाता है। तो किस टाइप का गरा बनता है वो आप इस ग्रेडिंग से आप पेपर पे लिखते हो कि इस ग्रेड का बन रहा है। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या किया, इंस्पेक्शन में हमने स्किन का कलर देखा, स्किन इंटेग्रिटी देखी, लेयर्स देखे। पाल्पेशन में हमने टेक्सचर एंड मॉइस्चर देखा, टेम्परेचर को यूज डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स को यूज करते देखा, मोबिलिटी टारगेट से चेक किया। किस तरह चेक किया, हमने उसके स्टर्नम या क्लेविकल पे जाके स्किन को पिंच किया जेंटली 2 फिंगर्स का यूज करते हुए। तो फिर इस तरह हमने उसकी मोबिलिटी या टारगेट को चेक किया। जब हमने वो कर लिया उसके बाद हमने डिटेक्ट किया एडिमा को। अब हम बात करते हैं कि हमने स्किन लेयर्स कहा ना कि स्किन लेयर्स हमने देखते हैं। स्किन लेयर्स को हम देखने के लिए ना चार्ट का यूज करते हैं। जैसे ये क्या है, राइट और लेफ्ट और राइट यानी फ्रंट और बैक से फुल बॉडी का हम देखते हैं कि किस जगह पे लोकेशन क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। ये सारे जो कोल्ड स्पा थे हम सारा कुछ इस पे नोटिस करेंगे। प्राइमरी लेयर्स की हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेयर्स में आते हैं मैक्यूल, पैच, पेप्यूल, प्लैक, नोड्यूल्स, ट्यूमर, वेसिकल, बुल्ला, व्हील। सेकेंडरी स्किन लेयर में इरोजन, अल्सर, स्कार, फिशर। वास्कुलर लेयर में आता है पटैचिया, काइमोसिस, हिमाटोमा, चेरी एंजियोमा। तो ये क्या है, हम एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बस मैंने इसमें जो इसके नाम है वो रिकॉल किए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेयर्स के बारे में। प्राइमरी लेयर्स की बात की जाए तो ये क्या है, मैक्यूल है। मैक्यूल है डिस्क्रिप्शन ये कहते हैं फ्लैट डिस्कलर स्पॉट ऑन द स्किन विद शार्प बॉर्डर्स, फ्रैकल, जिसको कहते हैं ना छाइयां पड़ी होती हैं। तो ये क्या है, ये मैक्यूल होते हैं। आप इसको ये कहते हो कि जो भी स्किन में फ्लैट किस्म का उसमें डिस्कलर स्पॉट हो स्किन पे, लेकिन उसके जो बॉर्डर्स हैं वो शार्प हो, तो ये क्या थे, ये मैक्यूल है। पेप्यूल की बात की जाए तो सॉलिड एलिवेशन विदाउट फ्लूइड विद शार्प बॉर्डर, ये मोल। तो आप पेप्यूल में आप ये कह सकते हो कि सॉलिड किस्म की एलिवेशन होती है यानी उसमें कोई फ्लूइड नहीं भरा होता, उसके भी बॉर्डर शार्प होते हैं और इसको क्या कहते हैं, पेप्यूल।
तो आपने ये मैक्यूल से आपने क्या कहा, ये हमवार किस्म की रंगीन जो जिल्द होती है ना, उसके वाजिया किनारों के साथ चिपटा रंगीन धब्बा जिसको कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रैकल्स। यानी सीधा आप देखे बस उसमें क्या होता है, जो स्किन के जो किनारे होते हैं ना, कुछ जो जगह होती है वो डिसकलर्ड हुई होती है, जो आप कहते हो फ्रैकल्स हैं। पेप्यूल में आप ये कहते हो कि सॉलिड एलिवेशन विदाउट फ्लूइड विद शार्प बॉर्डर्स। आप इसमें ये कहते हैं कि वाजिया किस्म के किनारे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सियाल के बगैर ठोस किस्म की ऊंचाई होती है, उसको क्या कहते हैं, मोल। नोड्यूल या ट्यूमर के बारे में आप ये कहते हैं कि पाल्पेबल सॉलिड एलिवेटेड मास नोड्यूल विद डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स, ट्यूमर एक्सटेंडेड डीप इनटू द डर्मिस, एग्जांपल वाट नोड्यूल, लार्ज लाइपोमा ट्यूमर। इससे आप कहते हो नोड्यूल या ट्यूमर के बारे में जो महसूस होने वाला ठोस किस्म का जो बुलंदशुदा बड़ा सा होता है, उसे कहते हैं वाट या नोड्यूल। लार्ज लाइपोमा या ट्यूमर, जब भी आप आमतौर पे देखोगे किसी भी चीज को आप पालपेट करके जो कि असल में ट्यूमर हो, तो आप उसको पालपेट करके देखोगे तो वो सॉलिड किस्म का होता है, एलिवेटेड मास होता है, उसके जो बॉर्डर होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, और जो ट्यूमर है वो डर्मिस की डीप तक फैला होता है। वेजिकल की आप बात करोगे, वेजिकल क्या है, वेजिकल स्मॉल डिस्टिंक्ट एलिवेशन विद फ्लूइड, एग्जाम्पल ब्लिस्टर कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स। इसमें जो सियाल है, सियाल मतलब फ्लूइड कहते हैं, जो फ्लूइड के साथ छोटी वाजिया ऊंचाई होती है। मेरी जो वर्डिंग है उस पर गौर करना है। जो सियाल है उसके साथ छोटी वाजिया ऊंचाई होती है, यानी ये फ्लूइड है ना, लेकिन वाजिया किस्म की ऊंचाई इधर फील हो रही है, इससे क्या कहेंगे, वेजिकल्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ब्लिस्टर कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स। अब बात करें बुला, लार्ज डिस्टिंक्ट एलिवेशन विद फ्लूइड, के इसमें फ्लूइड के साथ वाजिया तौर पे ये स्मॉल डिस्टिंक्ट थी वेजिकल्स, और बुला क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टिंक्ट एलिवेशन होती है विद फ्लूइड, जिसमें लार्ज फ्रिक्शन और बर्न ब्लिस्टर्स आते हैं, यानी बड़ा गरा। पोस्ट्यूल की बात कीजिए, वेजिकल्स और बुला फिल्ड विद प्रूलेंट फ्लूइड, एग्जाम्पल एक्नी, कार्बंकल्स। इसमें क्या कहते हैं, जो मुकामी इलाके में एडिमा, पोस्ट्यूल, वेजिकल और बुला फिल्ड विद प्रूलेंट फ्लूइड, एक्नी, कार्बंकल्स। इसमें आप क्या ये कहते हो, पोस्ट्यूल में जो प्रूलेंट फील्ड यानी पस टाइप जो फ्लूइड होता है, उससे जो बड़ा हुआ वेसिकल्स या बुला, वेसिकल्स मीन छोटा डिस्टिंक्ट पार्ट होता है जिसमें फ्लूइड होता है, और बुला मीन बड़ा। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उन दोनों के अंदर अगर पस मौजूद है तो उसे कहेंगे पोस्ट्यूल, जैसे आकनी और कार्बंकल्स। व्हील की आप बात करो, लोकलाइज्ड एरिया और डीमा, ऑफ्टन इनरेगुलर एंड ऑफ वेरिएबल साइज एंड कलर, हाइव एंड इंसेक्ट बाइट इसकी एग्जांपल है। व्हील में आप ये कह सकते हो जो मुकामी यानी लोकलाइज एक स्पेसिफिक जगह का एरिया हो, डीमा हो, ठीक है, या तो वो इनरेगुलर हो यानी गैर मुनज़्ज़म तौर पे हो, और उसका जो साइज है वो भी डिफरेंट हो, और उसका कलर भी डिफरेंट हो, उसे कहेंगे हाइव या इंसेक्ट बाइट, यानी एक जगह पे आपको डीमा फील हो रहा है और वो डीमा भी साइज, कलर और शेप हर लिहाज से इरेगुलर है, उसे कहेंगे व्हील, जिसे एक आमतौर पे ये कहते हैं कि कीड़े का काटना, इसकी एग्जांपल है। प्लैग की आप बात करोगे, ये एक लार्ज फ्लैट एलिवेटेड सॉलिड सरफेस होती है, एग्जांपल क्या है, तो सोरियासिस में आप ये कह सकते हो कि बड़ा चिपटा किस्म का, जिसको कहते हैं ना फ्लैट चिपटा, और यानी उसमें किसी किस्म की एलिवेशन है, लेकिन वो भी क्या है, एलिवेटेड होती है और सॉलिड सरफेस होती है, यानी ठोस किस्म की, जैसे सोरियासिस में होता है। तो अब
इससे पढ़ते हैं कि मैक्यूल क्या था। मैक्यूल ये था कि जैसे कि हमारी स्किन में फ्रैकल्स वगैरह हो जाते हैं आमतौर पे, तो ना उसमें कोई फ्लूइड होता है, ना बस ये होती है कि स्किन की जो कलर है वो थोड़ा सा डिसकलर्ड हुआ होता है। पेप्यूल की आपने बात की कि जो इसके सॉलिड किस्म की एलिवेशन होती है लेकिन फ्लूइड के बगैर होती है, और ये शार्प किस्म के बॉर्डर्स होते हैं जैसे कि मोल। फिर नोड्यूलर या ट्यूमर की बात की कि एक सॉलिड किस्म का मास होगा जिसके कोई ना कोई नोड्यूल्स के डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स होंगे। जब आप देखोगे इसको हाथ लगा के तो ये एलिवेटेड मास होगा, सॉलिड होगा और स्किन के डीप डर्मिस तक फैला हुआ होगा। जैसे एग्जांपल क्या थी, वॉट, नोड्यूल, लार्ज लाइपोमा, ट्यूमर। वेसिकल्स की आपने बात की तो स्मॉल डिस्टिंक्ट एलिवेशन होती है फ्लूइड के साथ, और ब्लिस्टर इसकी एग्जांपल है। जब बुल्ला की बात की जाए तो ये लार्ज डिस्टिंक्ट एलिवेशन होती है फ्लूइड के साथ, और ये लार्ज फ्रिक्शन या बर्न ब्लिस्टर में पाया जाता है। पोस्ट्यूल की बात की जाए तो वेसिकल और जो बुल्ला होता है ना वो फील्ड होता है प्रूलेंट फ्लूइड के साथ। एग्जांपल्स होते हैं एक्नी और कार्बंकल्स। व्हील की बात की जाए तो व्हील क्या होता है, लोकलाइज्ड एरिया होता है, उधर एडिमा होता है जो कि अक्सर इनरेगुलर होता है, उसका साइज भी डिफरेंट होता है और उसका कलर भी डिफरेंट होता है, जैसे कि हाइफ या इंसेक्ट बाइज होगी। प्लेग की आप बात की जाए तो लार्ज फ्लैट एलिवेटेड और सॉलिड किस्म की सरफेस होती है। एग्जांपल क्या है, सोरियासिस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लेयन के बारे में। सेकेंडरी लेयंस वो वाले लेयंस होते हैं जिसका कोई सेकेंडरी सोर्स हो। एट्रोफी से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलुकेंट ड्राई पेपर लाइक सम टाइम wrinkled skin surface resulting from thinning or wasting of the skin due to loss of collagen and elastin। एग्जाम्पल क्या, स्ट्राई और एजिड स्किन। इसमें आप ये देखते हो एट्रोफी यानी कि उसमें जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, जैसे पेपर लाइक स्किन आप कहते हो वैसे होती है। कुछ टाइम जो ये होता है कि वो पतली हो जाती है, जैसे स्किन में से जो कोलेजन वगैरह है ना वो निकल गया है और इलास्टिन भी निकल गई है। ये जो होती है ना एट्रोपी, ये ज्यादातर एग्जांपल क्या, स्ट्राई या एजिड स्किन, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं ना उसमें कोलेजन भी लॉस हो चुका होता है, इलास्टिन भी लॉस हो चुका होता है, जिसकी वजह जो स्किन होती है वो थिन हो जाती है या वेस्ट हो जाती है, और जो झुर्रियाँ कहते हैं वो पड़ जाती हैं, और जिससे स्किन होती है ना ड्राई होती है और पेपर लाइक और ट्रांसलुकेंट लगती है। एरोजन की बात की जाए, वेयरिंग अवे ऑफ द सुपरफिशियल एपिडर्मिस कॉजिंग अ मॉइस्ट शैलो डिप्रेशन because erosion do not extend into the dermis, they heal without scarring। एग्जाम्पल स्क्रैच मार्क्स, रप्चर वेसिकल्स। इरोजन क्या है, ये एक सतही किस्म की यानी सुपरफिशियल एपिडर्मिस का खटना यानी उसमें से निकलना, जिससे जो नमी होती है और छोटा गरा जो होता है ना बढ़ जाता है। चूंकि ये जो इरोजन्स हैं ये डर्मिस में नहीं जाता, और ये डर्मिस में नहीं जाता इसलिए ये जख्म बगैर निशानी के भर जाता है। इसे कहते हैं खरोच के निशान या फटे हुए वेसिकल्स। अब हमने सेकेंडरी लेयंस में एक पढ़ा था एट्रोपी। एट्रोपी क्या था, ये एक ट्रांसलुकेंट यानी एक शफाफ खुश्क कागज की तरह होता है, और कभी कभी ये क्या होता है, ये जो स्किन होती है वो रिंकल सरफेस बन जाती है जो स्किन को क्या कहती है, थिन कर दिया है, वेस्टिंग करती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि कोलेजन और जो इलास्टिन है वो लॉस हो चुका होता है। इसमें स्ट्राई और एजिड स्किन होती है वो आ जाती है। फिर बात करते हैं इरोजन की। इरोजन क्या होती है, ये जो एपिडर्मिस लेयर है, सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर है उसको काटती है, वेयरिंग ऑफ वहां से अलहदा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मॉइस्ट और शैलो किस्म का डिप्रेशन बन जाता है। ये डिप्रेशन क्या करेगा, ये डर्मिस में नहीं जाता और बगैर निशानी के ना ये खुद ही बढ़ जाता है, जैसे कि स्क्रैच मार्क यानी कोई भी खरोच के निशान पड़ जाता है, यहाँ जो वेसिकल जाती है वो रप्चर हो जाती है। फिर हम बात करते हैं अल्सर्स की। सेकेंडरी लेयंस की मजीद बात करेंगे, उसमें आएंगे अल्सर्स। अल्सर्स में आता है डीप इरेगुलरली शेप्ड एरिया ऑफ स्किन लॉस एक्सटेंडेड इनटू द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लीड में लीव स्कार।
एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर अल्सर, स्टेटिस अल्सर और कैंकरस। इसमें आप ये कह सकते हैं, जब आप अल्सर की बात करते हैं ना, तो अल्सर एक डीप होता है, इसके जो शेप होती है वो इनरेगुलर होती है। ये यहाँ तक कि ये ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है, ये वहां तक फैल जाता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चला जाता है। यहाँ तक कि क्या होता है, ये ब्लीड कर जाता है और ये उसके पीछे एक स्कार छोड़ जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल है प्रेशर अल्सर, स्टेटिस अल्सर और कैंकर्स, यानी चौंकर्स, जो उसको कहते हैं चौंकर्स। फिशर की बात करते हैं। फिशर क्या है, लीनियर क्रैक विद शार्प एजेस, यानी तेज किनारों के साथ, जो तेज किनारों के साथ लीनियर यानी हत्ती दरार जिसको कहते हैं ना, लीनियर क्रैक यानी दरार उसमें जो पड़ जाती है, जो क्या करती है डर्मिस तक चली जाती है, यानी ये लीनियर किस्म का क्रैक बना है और ये डर्मिस तक चला गया। और इसमें जो एग्जांपल्स है वो आता है क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ और इन द हैंड्स एथलीट फुट। इसमें आप कहते हैं मुंह के कोनों में और हाथों में जो दरारें अक्सर पड़ी होती हैं, तो जैसे एथलीट फुट होते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। तो सेकेंडरी स्किन लेयर्स में आपने क्या पढ़ा, इसमें दो चीज़ें मज़ीद हमने पढ़ी। एक हमने अल्सर पढ़ा, अल्सर में हमने ये पढ़ा कि जो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन सब के एरिया तक फैली होती है, यहाँ तक कि इतनी फैली होती है कि यहाँ से ब्लीड भी कर जाती है और स्कार छोड़ देती है, जैसा कि प्रेशर अल्सर हो गया, स्टेटिस अल्सर हो गया और कैंकर्स हो गया। फिशर की अब बात की जाए तो ये क्या है, लीनियर क्रैक्स होते हैं और उसके जो शार्प बॉर्डर्स, शार्प एजेस होते हैं, यानी कि सीधी लाइन की तरह नीचे दरार पड़ेगी और ये एपिडर्मिस और डर्मिस तक जाएगी। ठीक है, डर्मिस तक ये चलेगी। जब ये डर्मिस तक जाएगी ना, तो आप ये देखोगे जैसे मुंह के कोनों में या हाथों में क्रैक्स यानी दरारें पड़ी होती है ना, ये उसकी एथलीट फुट उसकी एग्जाम्पल है। अल्सर और फिशर पढ़ने के बाद अब सेकेंडरी लेयर को मजीद डिस्कस करते हैं। उसमें जो आता है लाइकेनिफिकेशंस आती हैं। लाइकेनिफिकेशंस रफ थिकेंड हार्डेंड एरिया ऑफ एपिडर्मिस रिजल्टेड फ्रॉम क्रोनिक इरिटेशन सच एज स्क्रैचिंग और रबिंग। एग्जाम्पल क्या है, क्रोनिक डर्मेटाइटिस। लाइकेनिफिकेशन में, लाइकेनिफिकेशन क्या होती है, खुजली या रगर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्रोनिक इरिटेशंस की वजह से जो एपिडर्मिस है यानी आउटर मोस्ट लेयर है उसका खुरदरापन हो जाता है, रफ हो जाती है, थिक हो जाती है और हार्डन किस्म का एरिया हो जाता है। स्केल्स की आप बात की जाए तो स्केल्स क्या है, शेडिंग फ्लेक्स ऑफ ग्रीसिंग केराटिनाइज स्किन टिश्यू, कलर में भी वाइट, ग्रे और सिल्वर, टेक्सचर में वेरी फ्रॉम फाइन टू थिक। एग्जाम्पल ड्राई स्किन, डैंड्रफ, सोरियासिस और एक्जिमा। इसमें ये क्या होती है, छिलके जिसे कहते हैं ना, छिलकी हुई चर्बीदार, यानी छिली हुई जो चर्बीदार यानी ग्रीसी जिसको कहते हैं, वो केराटिनाइज जो स्किन का जो टिश्यूज होते हैं ना, जो इसका कलर है वो वाइट हो जाता है, ग्रे मीन सुरमई हो जाता है या चांदी के जैसा हो जाता है। जो स्ट्रक्चर्स है वो ब्रीक से मोटे की तरफ मुख्तलिफ हो जाती है, वो वेरी उसका स्ट्रक्चर कर रहा होता है, जैसा कि खुश्क स्किन, जो डैंड्रफ हुए होते हैं, सोरियासिस और एक्जिमा। तो स्केल्स क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं ये जो एपिडर्मिस लेयर है, ये क्या होती है, इसमें जो शेडिंग हो जाती है फ्लैक्स ऑफ ग्रीसी, इसमें जो केराटिनाइज जो टिश्यूज होते हैं वो ये क्या करते हैं, जो स्किन का कलर है वाइट करता है, ग्रे करता है, सिल्वर कर देता है, और जैसे कि आमतौर पर ड्राई स्किन को आप स्केल्स कह सकते हो। ठीक है, क्रस्ट की जब बात की जाए तो ड्राई ब्लड, सीरम और पस लेफ्ट ऑन द स्किन सरफेस व्हेन वेसिकल्स और पोस्ट्यूल्स बर्स्ट, कैन बी रेड, ब्राउन, ऑरेंज और येलो। लार्ज क्रस्ट दैट adhere to the skin surface are called scabs. एग्जाम्पल एक्जिमा, इम्पेटिगो, हर्पिस और स्कैब्स फॉलिंग एब्रेशंस। इसमें आप ये कह सकते हो कि ब्लड जो होता है खुश्क किस्म का, खुश्क खून, सीरम या पीप जिसको कहते हैं, पस
ये क्या कहते हैं, स्किन की जो सरफेस है उधर छोड़ जाता है, यानी जो जब वेजिकल्स या पोस्ट्यूल फटते हैं ना तो ये ड्राई ब्लड या सीरम या जो पस है वो सामने स्किन की तरफ आ जाता है। ये क्या होता है, ये रेड ब्राउन भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है जो पस है। और फिर ये कहता है कि ये लार्ज किस्म के जो क्रस्ट होते हैं जो स्किन की जो सरफेस है उसके साथ चिपके होते हैं, स्कैब्स, जैसे कि एक्जिमा के पेशेंट में पाया जाता है, इम्पेटिगो में, हर्पिक्स में, या एब्रेशंस के जो स्कैब्स यानी जख्म होते हैं उधर पाए जाते हैं। तो ये थे लाइचेनिफिकेशंस, स्केल्स और क्रस्ट। लाइचेनिफिकेशंस क्या है, क्रोनिक डर्मेटाइटिस जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये रफ होती है, थिकेंड होती है और हार्ड हो जाती है, ये क्रोनिक इरिटेशन के वजह से। स्केल्स में आप ये कह सकते हो कि जो स्किन का जो कलर है ये ड्राई स्किन में हो जाती है, डैंड्रफ जिसे सोरियासिस या एक्जिमा, जिसमें जो स्किन का जो कलर है वाइट, ग्रे, सिल्वर कोई भी हो सकता है और इसका जो टेक्सचर है फाइन टू थिक भी हो सकता है। क्रस्ट की जब हमने बात की तो किसी कोई भी पस बनी हो, जब वो पस फटती है तो वो चाहे उसके अंदर ब्लड हो, सीरम हो, पस हो, तो ये क्या है उसमें से वो सारा कुछ बाहर आ जाता है और स्किन के ऊपर आ जाता है और इसका कलर डिफरेंट होता है। तो ये जो लार्ज क्रस्ट है जो स्किन के साथ जुड़े होते हैं उसको कहते हैं स्कैब्स। इसकी एग्जांपल एक्जिमा, इम्पेटिगो, हर्पिस और स्कैब्स फ्रॉम एब्रेशंस आते हैं। अब हम मजीद बात करते हैं स्कार, किलोइड और एक्सोक्रिएशंस की। स्कार्स क्या है, ये फ्लैट irregular area of connective tissue left after a lesion or wound has healed. New scars may be red or purple, older scars may be silver or white. Example है healed surgical wounds और injury, healed acne. तो scar क्या है, scar एक ऐसी फ्लैट होती है, इरेगुलर एरिया होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज का जब भी कोई जख्म आमतौर पर हील होता है ना तो पीछे वो जो चीज छोड़ के जाता है उसे कहते हैं स्कार। हर स्कार का जो कलर है वो डिफरेंट होता है, जैसे रेड पर्पल होगा, ओल्डर जो पुराना किस्म का स्कार होगा वो सिल्वरी या वाइट किस्म का होगा। किलोइड की जब बात की जाए, किलोइड क्या है, एलिवेटेड irregular darkened area of excess scar tissue caused by excessive collagen formation during healing, extends beyond the site of the original injury, higher incidence in people of African descent. Example है keloid from ear piercing और surgery. keloid क्या है, ये एक ऐसी जिसको कहते हैं ना elevated बुलंद, irregular यानी कि गैर मुनज़्ज़म तौर पर, डार्किंग एरिया होता है, डार्किंग एरिया ऑफ एक्सेस यानी जो अंधेरे रंग का जो ज्यादा स्कार टिश्यू का इलाका होता है, तब भी हीलिंग हो रही होती है, हीलिंग के दौरान में ये ज्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करता है। जब कोलेजन की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है हीलिंग के दौरान तो ये क्या होती है, ये असल चोट की जगह से जो आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो असल चोट है उससे भी आगे चले जाता है, जैसे कान फेड़ने या सर्जरी से किलोइड। एक्सोक्रिएशंस लीनियर इरोजन, ये एग्जांपल्स के स्क्रैचिंग और सम केमिकल बर्न्स, खरोच या कुछ कीमियाती जमल होता है ना उसे कहते हैं ये खरोच वगैरह को कहते हैं एक्सोक्रिएशंस। प्राइमरी लेयर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा मैक्यूल पैच के बारे में। ये क्या होता है, फ्लैट होता है, जब आप इसको पाल्पेट करते हो तो ये क्या नॉन पाल्पेबल होता है, स्किन कलर चेंज होता है, ब्राउन, वाइट, टैन, पर्पल और रेड, किसी भी कलर, बस उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये अब मैक्यूल की बात की जाती है, जो 1 सेंटीमीटर से कम होता है उसका सर्कमस्क्राइब बॉर्डर होता है, और पैच क्या है 1 सेंटीमीटर से अबव होगा लेकिन क्या हो गया, इरेगुलर बॉर्डर होंगे। तो मैक्यूल और पैच की एग्जांपल्स है फ्रैकल्स, फ्लैट मोल्स, ट्रैचिया, विटिलिगो, लाइकाइमोसिस। पेप्यूल प्लेग की बात कीजिए तो एलिवेटेड पाल्पेबल सॉलिड में सर्कमस्क्राइब बॉर्डर, जो कि पेप्यूल की है 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो पेप्यूल है, 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो प्लेग है, यानी ऊपर की तरफ उभरा हुआ जो आप महसूस कर सके, सॉलिड किस्म का मास और सर्कमस्क्राइब भी हो।
तो इसकी जो एग्जांपल्स क्या है पेप्यूल्स की, ये एलिवेटेड नेवी जैसे वार्ड्स होते हैं। जो प्लेग है उसकी है सोरियासिस और एक्नाइटिक केराटोसिस। नोड्यूल्स या ट्यूमर की बात की जाए तो एलिवेटेड सॉलिड पाल्पेबल मास होते हैं, एक्सटेंड होता है डीपर स्किन की तरफ। तो इसकी जो नोड्यूल होगा तो 0.5 से 2 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्ड होगा। ट्यूमर होगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर, लेकिन डज नॉट ऑलवेज हैव शार्प बॉर्डर्स। तो नोड्यूल और ट्यूमर की एग्जांपल्स क्या है? नोड्यूल की एग्जांपल है लाइपोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, पुअरली अब्जॉर्ब इंजेक्शन, डर्मेटोफाइब्रोमा। और ट्यूमर क्या है? लार्ज लाइपोमा और कार्सिनोमा। वेसिकल्स की बात की जाए तो सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेटेड पाल्पेबल मास कंटेनिंग सीरस फ्लूइड। उसमें वेसिकल्स 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो वेसिकल्स होंगे, 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगे तो बुला होंगे। वेसिकल्स की एग्जांपल्स क्या है? हर्पिस सिंप्लेक्स, जोस्टर, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, सेकेंडरी बर्न, डिग्री बर्न। और बुला की एग्जांपल क्या है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, लार्ज बर्न, ब्लिस्टर्स और बुलस इम्पेटिगो। व्हील की बात की जाए तो एलिवेटेड मास with transient border, often in regular size and color vary, does not contain free fluid in a cavity like a vesicles। तो व्हील की एग्जांपल क्या है? अर्टिकेरिया, हाइव्स और इंसेक्ट बाइट्स। ये अब रीड इसलिए कर रहे हैं कि पीछे मैं इसको आपको डिटेल में उर्दू में विद डायग्राम समझा चुकी हूँ। पोस्ट्यूल्स की बात की जाए तो पस फील्ड, वेसिकल्स और बुला, जिसकी एग्जांपल है एक्नी, इम्पेटिक, कार्बनकल्स। सिस्ट की एग्जांपल है, सिस्ट क्या है? इनकैप्सुलेटेड फ्लूइड फील्ड और सेमी सॉलिड मास होता है और लोकेटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू और डर्मिस। और ये क्या एग्जांपल क्या? स्पीशीज इज एपिडर्मोइड्स। एरोयन की बात की जाए तो लॉज ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मिस डज नॉट एक्सटेंड टू द डर्मिस, डिप्रेस्ड मॉइस्ट एरिया। एग्जांपल क्या है? रप्चर वेसिकल, स्ट्रेच मार्क। अल्सर की बात की जाए तो स्किन लॉस, एक्सटेंडेड पास एपिडर्मिस, नेक्रोटिक टिश्यू लॉस, ब्लीडिंग एंड स्कारिंग। एग्जांपल क्या है? स्टेटिस अल्सर और वीनस इनसफिशिएंसी और प्रेशर अल्सर। वास्कुलर लेजन्स की बात की जाए तो इसमें काइमोसिस, टैचिया, स्पाइडर एंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, वीनस स्टार, टीलेंजेक्टेसिया और चेरी एंजियोमा आता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वास्कुलर लेजन्स में जो पहली चीज आती है वो है काइमोसिस। काइमोसिस क्या है? एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्किन लेयर caused by trauma injury does not blanch। आप क्या करते हो? काइमोसिस कहते हैं जो एक्स्ट्रावाजेशंस होती है ब्लड की स्किन की लेयर में, जो कि आमतौर पर जब भी कोई चोट वगैरह लगती है या इंजरी होती है, ये ब्लैंच नहीं होती। आप ये कह सकते हैं ब्लैंच से मुराद है जब आप स्किन को ना प्रेस करते हो ना तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? जब आप प्रेस करते हो तो उसका स्किन का कलर कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या? अकाइमोसिस है। टैचिया या पर्पुरा, ये क्या? एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्किन caused by steroids, vasculitis, systemic disease does not blanch। पोटेशियम में वो कहते हैं जो ब्लड आता है ना वो स्किन की तरफ, ये देखें एक्स्ट्रावाजेशन हो जाती है, या तो ये स्टेरॉइड की वजह से होता है या वास्कुलाइटिस की वजह से होता है या सिस्टेमिक की डिसीज की वजह से होता है, और ये भी ब्लैंच नहीं होता। वास्कुलर लेजन्स की मजीद बात की जाए तो इसमें क्या? स्पाइडर एंजियोमा होता है। स्पाइडर एंजियोमा होता है रेड कलर होता है, टाइप ऑफ टीलेंजेक्टेसिया, लुक लाइक अ स्पाइडर विद सेंट्रल बॉडी एंड फाइन रेडिएटिंग लेग्स, ब्लांचेस सीन इन लिवर डिसीज, विटामिन डी बी डेफिशिएंसी, इडियोपैथिक ओरिजिन। आप स्पाइनल एंजियोमा का ये कहते हैं कि रेड कलर होता है, टाइप ऑफ टेलेंजेक्टेसिया होता है। ये स्पाइडर की तरह, जैसे स्पाइडर होता है उसकी तरह होता है। उसका जो सेंट्रल बॉडी होती है ना, जो इर्द गिर्द होती है, सेंट्रल बॉडी दरमियान और इर्द गिर्द की क्या है, हर तरफ रेडिएट फैली हुई होती है। और ये क्या है? जिस भी जगह पे होगा ये लेग्स की तरफ फैलेगा। और ये ब्लांचिंग मीन्स
जो कलर है चेंज हो जाता है वाइट में, तो ये क्या होगा, ये तब होगा जब लीवर की डिसीज होगी, विटामिन बी डेफिशिएंसी या इडियोपैथिक रीजन होगा। इसको कहेंगे स्पाइडर एंजियोमा। कैपिलरी हिमेंजियोमा क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, इरेगुलर शेप्ड मैक्यूल या पैच होते हैं। और ये क्या है, कैपिलरी हिमेंजियोमा। वेस्कुलर लीजन्स की मजीद बात कीजिए तो वीनस स्टार, वीनस स्टार में ये क्या होता है, ब्लू कलर होता है और इनरेगुलर शेप्ड, लीनियर और स्पाइडर की तरह होता है। ये भी ब्लांच नहीं करता, ये जब सुपरफिशियल वेन में प्रेशर की वजह से पैदा होता है। तो ये क्या वीनस स्टार है। टीरेंजेक्टेसिया कहते हैं रेड कलर, ये सारा ये रेड कलर है, बहुत से वेरी फाइन एंड इनरेगुलर वेसल्स होती हैं, ब्लांचेस होती हैं। और ये क्या होता है, सीन विद डाइलेटेशन ऑफ कैपिलरी में पाई जाती है, उसको कहते हैं टीरेंजेक्टेसिया। वीनस स्टार की बात की जाए तो ये क्या कहता है, ये स्टार की तरह होता है जैसे सिग्नेचर्स होती हैं। एनी लिस्ट ऑफ क्यूटेनियस सिग्नेचर्स आल्सो शुड इंक्लूड वीनस स्टार। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कोइली रेफर टू एनी एज वेन्यूल्स, वेरिक्यूल्स और वीनस टीरेंजेक्टेसिया आर स्मॉल डायलेटेड एंड सुपरफिशियल क्यूटेनियस वेन्स। आप इसमें वीनस स्टार में ये कहते हैं जैसे सिग्नेचर्स हुए होते हैं, इसमें वो आता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें वेन्यूल्स, वेरिक्यूल्स या वीनस टीरेंजेक्टेसिया आता है। ये स्मॉल किस्म की डायलेटेड और सुपरफिशियल क्यूटेनियस वेन्स होती हैं, इसे कहते हैं वीनस स्टार। जब क्लासिफिकेशन की जाए क्यूटेनियस वास्कुलर लेजन की तो दो किस्म के होते हैं, एक होता है चेरी एंजियोमा, एक होता है स्पाइडर एंजियोमा। चेरी एंजियोमा ये देखिए, ये रेड कलर के ये जो चेरी लाइक है, ये क्या है, चेरी एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा ये देखिए स्पाइडर की तरह क्या है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है क्यूटेनियस वास्कुलर लेजन की। अब हम बात करते हैं ब्रैडन स्केल की। ब्रैडन स्केल क्या होता है, ब्रैडन स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि आपको हेल्प करता है, जो प्रिडिक्टेड प्रेशर होता है या अल्सर रिस्क होता है उसके लिए यूज होता है। ये एक ऐसा टूल है जिसको डेवलप किया गया था 1987 में बड़ा ब्रैडन ने, नैन्सी बर्गस्ट्रोम्स, ठीक है, बारबरा ब्रैडन और नैन्सी बर्गस्ट्रोम ने इसको डेवलप किया था 1987 में। इसका मकसद क्या है, द पर्पस ऑफ द स्केल इज टू हेल्प हेल्थ प्रोफेशनल स्पेशली नर्सिस असेस अ पेशेंट्स रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ प्रेशर अल्सर्स। इसका मकसद ये है कि ऐसा स्केल आप डेवलप करो जिसका मकसद क्या है कि ये हेल्थ प्रोफेशन को हेल्प करता है, स्पेशली तौर पे जो नर्सिस होती हैं, ये क्या करती हैं, पेशेंट को असेस करने में हेल्प करती हैं कि ये अबाउट कि उसके अंदर प्रेशर अल्सर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ब्रैडन स्केल्स क्या कहते हैं, असेसमेंट यूजिंग दी ब्रैडन स्केल। आप इसमें 6 किस्म की चीज़ें देखते हैं, 6 क्राइटेरिया होता है। और इसमें आप देखते हो कि सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर और एक्टिविटी देखते हैं, फिर मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन एंड शेयर देखते हैं। अब आप एक एक करके इसको डिस्कस करोगे, ये 6 किस्म के क्राइटेरिया को। पहले आता है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन का क्या मतलब है, ये जो पैरामीटर होता है ये मेजर करता है पेशेंट की इस एबिलिटी को कि डिटेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड टू डिस्कम्फर्ट और पेन दैट इज रिलेटेड टू प्रेशर और पार्ट ऑफ देयर बॉडी। आप ये कहते हैं ये एक ऐसा पैरामीटर है जो मेजर करता है पेशेंट की इस काबिलियत को कि आप डिटेक्ट कर सको और रिस्पॉन्स कर सको किसी भी डिस्कम्फर्ट या पेन के बारे में जब भी बॉडी पे कोई भी प्रेशर पड़ता है तब। तो ये इस चीज़ को कहते हैं, ये एक मरीज़ की अपनी एबिलिटी होती है, वो आपको बताए कि मैं जब भी इस जगह पे बैठती हूँ तो मुझे पेन होती है। तो ये क्या कहता है, एबिलिटी टू सेंस पेन as does the level of consciousness of a patient and ability to cognitively react to pressure related discomfort। इसमें इस किस्म की जो काबिलियत होती है कि वो पेन को सेंस कर सके जब ये लेवल ऑफ कॉन्शियस होता है पेशेंट का। और ये क्या करता है, ये इस किस्म की काबिलियत होती है कि किसी भी प्रेशर रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट आ सके तो वो उसके दिमाग में या कॉग्निटिवली उसको सोच आए कि मुझे ये पेन हो रही है। तो इसको कहते हैं सेंसरी परसेप्शन।
कि एक इंसान की अपनी काबिलियत कि वो जब भी उसको पेन और डिस्कम्फर्ट हो तो उसके नतीजे में वो रिस्पॉन्स कर सके, उसको कहते हैं सेंसरी परसेप्शन। मॉइस्चर के बारे में अब हम बात करते हैं। एक्सेसिव और कंटिन्यूस स्किन मॉइस्चर कैन पोज अ रिस्क टू कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन बाय यूजिंग द skin tissue to become macerated and therefore be risk for epidermal erosion. So this category assess the degree of moisture the skin is exposed to. आप इसको ये कह सकते हैं कोई भी स्किन हो जब वो गीली रहती है या उस लगातार बहुत ज़्यादा और लगातार आप स्किन मॉइस्ट करते हो, ये क्या करता है जो स्किन की इंटेग्रिटी है उसमें रिस्क डेवलप कर देता है। इस तरह जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं वो मैसरेटेड हो सकते हैं, जो एपिडर्मल लेयर यानी आउटर मोस्ट लेयर है उसमें रोयन जख्म बन जाते हैं और फिर वो क्या होता है, ये जो होती है ना डिग्री ऑफ मॉइस्चर स्किन की वो एक्सपोज हो जाती है। तो ये जो सी मॉइस्चर क्या है इसे हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस डिग्री की मॉइस्चर हो रही है और स्किन क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। एक्टिविटी, ये जो कैटेगरी है दिस कैटेगरी लुक एट द पेशेंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सिंस वेरी लिटिल और नो एक्टिविटी कैन इनकरेज एट्रोफी ऑफ मसल एंड ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू। अब ये कैटेगरी ये बताती है कि पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है। आप ये देखते हो चाहे वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, और आप इनकरेज करते हो कि इस तरह के क्या कहता है ये जो कब जब बहुत कम और कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो इस तरह जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी और जो स्किन के जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। मोबिलिटी की आप बात कर रहे थे तो इस कैटेगरी को हम क्यों देखते हैं, तो ये कैटेगरी दिस कैटेगरी लुक एट दी कैपेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू एडजस्ट देयर बॉडी पोजीशन इंडिपेंडेंटली। दिस असेस द फिजिकल competency टू मूव एंड कैन इन्वॉल्व द क्लाइंट्स विलिंगनेस टू मूव। आप इसमें ये कह सकते हो कि ये कैटेगरी पेशेंट को ये बताती है उसकी इतनी काबिलियत होती है कि अपनी बॉडी पोजीशन को इंडिपेंडेंटली यानी किसी पर डिपेंड नहीं करता उस, लेकिन क्या करता है एडजस्ट कर सकता है, यानी आपके उसकी ऐसी फिजिकल कॉम्पिटेंसी कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने जो बॉडी के मसल्स हैं ये बॉडी के पोजीशंस हैं उसको चेंज कर सके, उसे कहते हैं मोबिलिटी। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो द असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट न्यूट्रिशनल स्टेटस लुक एट देयर नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेली न्यूट्रिशन। ईटिंग only portion of meal or having imbalanced nutrition can indicate the high risk in this category। आप ये देखती हो न्यूट्रिशन के लेवल को जब भी आपने देखना है तो आपने देखना है कि क्लाइंट का न्यूट्रिशन लेवल है उसकी जो नॉर्मल पैटर्न है डेली जो न्यूट्रिशन है वो क्या ले रहा है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे वो क्या क्या खा रहा है उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर वो कुछ पोर्शन होता है मील का खा रहा है और जो सी डाइट है वो बैलेंस नहीं ले रहा तो ये इस चीज़ को डेवलप करता है कि उसके अंदर रिस्क पैदा हो गया। फ्रिक्शन एंड शेयर, फ्रिक्शन एंड शेयर लुक एट द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस a client need to move and the degree of sliding on bed or chair that they experience। इसमें आप ये कहते हो कि फ्रिक्शन यानी रगड़ या शेयर होना ये क्या कहता है कैसी अमाउंट होती है जो क्लाइंट की ज़रूरत बना देती है जब भी कोई रगड़ होती है या बेड पे डिग्री ऑफ स्लाइडिंग ऑन बेड या चेयर ये एक्सपीरियंस करता है तो उसको क्या करता है रगड़ महसूस होती है कि जब किसी जगह पे बैठता है तो उधर क्या होती है रगड़ महसूस होती है, ये इस अमाउंट को बताता है। ये कैटेगरी हमें असेस करवाती है बिकॉज द स्लाइडिंग मोशन कैन कॉज शेयर which means the skin bone are moving in opposite direction causing breakdown of cell membrane and capillaries। इसमें आप क्या कहते हैं फ्रिक्शन और शेयर में कि जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं ना तो इस स्लाइडिंग मोशन की वजह से जो स्किन और बोन होती है ना वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ये क्या होती है ये सेल मेम्ब्रेन या कैपिलरीज की ब्रेकडाउन हो जाती है। तो मॉइस्चर जो कहता है ना वो इनहेंस करता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन को। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप देखें तो आपने स्कोरिंग करनी है विद ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल की आप असेसमेंट स्कोर स्केल ऐसे कर सकते हैं वेरी हाई रिस्क स्कोर टोटल स्कोर 9 और लेस हो, हाई रिस्क स्कोर टोटल स्कोर 10 या 12 हो, 10 से लेके 12 तक।
मॉडरेट रिस्क में टोटल स्कोर 13 से 14 होता है, माइल्ड में 15 to 18 होता है और नो रिस्क 19 to 23 होता है। अब ये देखते हैं 1 2 3 4, लेकिन हर एक में 4 है, सिर्फ आप फ्रिक्शन में देखोगे इसमें 3 है। ब्रैडन स्केल टू असेस द स्किन इंटेग्रिटी, इसमें आती है 6 चीज़ें: सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन। बेड रिडन से देख के एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान हो तो उस तक आपने बस ये क्या है, प्रेशर अल्सर के बारे में पता करवाना है। तो आप ये देखते हो इसमें कम्प्लीटली लिमिटेड आता है सेंसरी प्रेशर पर। कम्प्लीटली लिमिटेड से मुराद कि जब भी पेशेंट को पेन होगी वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, ना किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, उसे कहेंगे कम्प्लीटली लिमिटेड। 2 पॉइंट आप तब दोगे, वेरी लिमिटेड तब देंगे जब जैसा कि कोई भी आप देखते हैं कि कोई पेशेंट है वो आपको बता नहीं पा रहा लेकिन आंखों में आंसू होते हैं, तो वो क्या है, वेरी लिमिटेड है। स्लाइटली लिमिटेड में ये होता है वो आपको ना, आपने किसी जगह पे हाथ रखा होता है तो आप इससे आप उसकी पेन का अंदाज़ा कर सकते हैं। 4 आप तब दोगे जब किसी भी किस्म का उसको कोई इम्पेयरमेंट का मसला नहीं होगा, वो एक हेल्दी पर्सन होगा, जब भी तकलीफ होगी वो बता सकेगा। मॉइस्चर में कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट यानी लगातार जो गीला रह रहा है, वेरी मॉइस्ट यानी ज़्यादा गीला रह रहा है, और ऑकेजनली मॉइस्ट यानी कभी कभार, रेयरली मॉइस्ट यानी बहुत कम। एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो कितना मूव कर रहा है, तो वो क्या है, बेड फास्ट है कि बेड पर बिस्तर पे वो मूव कर रहा है। कुर्सी चेयर फास्ट यानी चेयर पे मूव कर रहा है। वॉक कैंडली यानी कभी कभार वो चल रहता है, और वॉक फ्रिक्वेंटली वो लगातार चलता है। मोबिलिटी से मुराद ये है कि वो हरकत कैसे कर रहा है। कम्प्लीटली इमोबाइल यानी मुकम्मल तौर पर वो गैर मुतहरिक होता है। वेरी लिमिटेड यानी बहुत महदूद होता है। स्लाइटली लिमिटेड या एंड पे आता है नो लिमिटेशन यानी किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। न्यूट्रिशन में आता है पहले नंबर पे वेरी पुअर कि बहुत ख़राब है उसकी न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर पे आता है इनएडिकेट किस्म की यानी शदीद नाकाफ़ी किस्म की उसकी खुराक है, और एडिकेट मुनासिब किस्म की है। और 4 पे आता है कि बेहतरीन किस्म की खुराक का आता है। फ्रिक्शन यानी रगड़ में आता है प्रॉब्लम यानी कोई मसला है। पोटेंशियल प्रॉब्लम यानी कोई मुमकिना मसला है। नो अपेरेंट प्रॉब्लम यानी ज़ाहरी तौर पे कोई मसला नहीं है। तो ये थी ब्रैडन स्केल के हम ब्रैडन स्केल को किस तरह असेस करते हैं। इसमें 6 पॉइंट्स थे और 6 पॉइंट्स में आप इसके नंबरिंग भी देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे क्या आएगा, और इस तरह आप ये देख सकते हैं कि आप इसकी स्कोरिंग ऐसे कर सकते हैं। हाई रिस्क पे हो तो ना टोटल स्कोर 9 या इससे कम होगा। वेरी हाई रिस्क पे होगा तो 10 से 12 होगा। मॉडरेट रिस्क पे होगा 13 से 14 होगा। माइल्ड रिस्क पे होगा 15 से 18 होगा। नो रिस्क होगा तो 19 से 23। तो ये थी ब्रैडन रिस्क के बारे में डिटेल।